हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो किसी एक रेसिपी के बारे में नहीं है। वीडियो में शेयर करूंगी साबूदाना को ट्रीट करने के 3 अलग अलग तरीके, जिससे कि वे कुकिंग के लिए रेडी हो जाए। और साथ ही शेयर करूंगी ढेरों टिप्स, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे साबूदाना यूज़ करने में। साबूदाना के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करता है कि आप क्या बनाने लगे हैं। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ट्रेडिशनली तो हम बनाते रहे हैं थाली पीठ, खिचड़ी, वड़ा, खीर, और अभी मैंने रिसेंटली ही आपके साथ ही बहुत ही बढ़िया सी पुडिंग भी शेयर करी है। और इसके अलावा बनते हैं बहुत सारे स्नैक्स, डोसा, ढोकला, सैंडविच, इडली, अप्पे। अब जिन रेसिपीज़ के लिए साबूदाने का टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि खिचड़ी या फिर थाली पीठ या खीर जिसमें कि हर दाना दिखाई देता है, तो उन रेसिपीज़ के लिए हम साबूदाना को भिगो कर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले तो वह तरीका देख लेते हैं कि किस तरह से भिगोना है ताकि बेस्ट रिजल्ट्स आएँ। साबूदाना के ऊपर होती है पाउडरी कोटिंग, जो कि बेसिकली स्टार्च ही होता है। अब वह पाउडर हटाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी डिश में आएगी स्टिकीनेस, चिपका चिपका बनेगा। पाउडर हटाने के लिए हमें साबूदाना को बहुत ही अच्छी तरह से धोना है। देखिए किस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, अपनी उंगलियों के बीच में मसल कर, ताकि जो भी ऊपर स्टार्च चिपकी हुई है, जो पाउडर चिपका हुआ है, वह निकल जाए। अब यहाँ देखिए फर्स्ट वॉश में ही पानी कितना क्लाउडी हो गया है, गंदा हो गया है, तो इस पानी को निकाल देंगे और फिर से दोबारा से फ्रेश पानी से धोएंगे। और ऐसा तब तक करना है कि जब मसलने के बाद भी साबूदाना में से पाउडर ना निकले, पानी बिल्कुल क्लियर रहे। अब साबूदाना की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपको इस तरह से कितनी बार धोना पड़ेगा। कभी कभी क्वालिटी ऐसी होती है कि 2 वॉश में ही बिल्कुल क्लियर पानी आ जाता है, और कभी 4 से 5 बार भी धोना पड़ता है। अब इस वॉश किए साबूदाना को भिगो कर रखना है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अब कितना पानी डालना चाहिए, देखिए लेवल करके मैं आपको दिखा रही हूँ, क्लोजअप में दिखाती हूँ। ये देखिए साबूदाना पूरा इमर्स हो रहा है, डूब रहा है पानी में, और उसके ऊपर बस थोड़ा सा 1/4 इंच जितना पानी आ रहा है। इतना ही लेवल रखना है हमने साबूदाना को भिगोने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा पानी में भिगो दिया तो फिर साबूदाना हो जाता है गिलगिला, और उससे हमारी डिश फिर अच्छी नहीं बनती। और अगर हमने कम पानी डाला तो हमारा साबूदाना ठीक से भीगेगा नहीं, तो बिल्कुल ऑप्टिमम बेस्ट रिजल्ट्स नहीं आएंगे डिश के। आप साबूदाना को भिगोने के लिए पानी के लेवल का ध्यान रखें। 1 कप साबूदाना के लिए अगर 3/4 कप पानी डाला जाए तो ऑलमोस्ट यह लेवल आ जाता है। अब यहाँ देखिए मैंने ये 1 कप साबूदाना भिगो कर रखा था 6 घंटे के लिए, और अब देखिए फूल कर कितना बड़ा बड़ा हो गया है हर दाना। अच्छे से इसके अंदर पानी रिस गया है, सॉफ्ट हो गया है। और सॉफ्ट कैसे चेक करेंगे कि रेडी हुआ है या नहीं हुआ? साबूदाना को प्रेस करें अपनी थंब और एक फिंगर के बीच में, और ये देखिए बिल्कुल अंदर तक ये पेस्ट बन गया है। कहीं पर भी आपको सूखा वाइट पाउडर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब अंदर तक पानी चला गया है, साबूदाना के कोर तक, तो उसने उसको कर दिया है सॉफ्ट, तभी पेस्ट बना है। अब अगर आपका अंदर हार्ड आ रहा है तो इसका मतलब आपका साबूदाना अभी रेडी नहीं हुआ है, उसको थोड़ी देर और सोक होना है। और आप साबूदाना का एक दाना मुंह में डालकर भी देख सकते हैं कि खाने में सॉफ्ट आ रहा है या नहीं। अब मान लो आपने 6 से 8 घंटे साबूदाना को सोक कर लिया या ओवरनाइट सोक कर लिया है, लेकिन तब भी वह हार्ड आ रहा है, तो आप बोल में और पानी मत डालिए, क्योंकि हर दाने तक पानी पहुंचाने के लिए बहुत सारा पानी डलेगा और उससे साबूदाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। उसकी बजाय आप ये तरीका अपनाइए। ये देखिए जैसे मैंने ट्रे में स्प्रेड कर दिया है सारे साबूदाना को, इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करें, तो इस तरीके से हर दाने के ऊपर पानी जाएगा और एक्सेस भी नहीं होगा। और फिर इस ट्रे को ढककर साइड में छोड़ दें, भीगा रहने दें साबूदाने को, और फिर थोड़ी देर बाद चेक करें। अगर ज़रूरत लगती है तो फिर दोबारा से थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करें। वैसे अगर आपने साबूदाना को सही से भिगोया है और सफिशिएंट टाइम के लिए भिगोया है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6 से 8 घंटे में साबूदाना बहुत ही बढ़िया तरीके से सोक हो जाता है। अब किसी रेसिपी के लिए इतनी देर सोक करने की भी ज़रूरत नहीं है। मान लो खीर बनानी है तो आधा घंटा ही काफ़ी है। खिचड़ी या थाली पीठ बनानी हो तब मैं कहूँगी कि ज़्यादा देर के लिए भिगोएं, ओवरनाइट भिगो लें, 8 घंटे भिगो लें। अब यहाँ देखिए मैं साबूदाना को छान रही हूँ, इसमें एक्सेस पानी नहीं निकलने वाला, लेकिन तब भी मैं बोलती हूँ कि इसको छन्नी पर ज़रूर डालिए। जब भीगा हुआ साबूदाना छन्नी पर पड़ा रहता है तो हर तरफ से हवा लगती है उसे, तो उससे सरफेस पे भी जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है वह भी कम हो जाता है, तो उससे कुकिंग हो जाती है और भी ईजी। यहाँ देखिए कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं निकला है, लेकिन अगर बाय चांस आपके साबूदाना में एक्स्ट्रा पानी होगा तो इस तरह से निकल जाएगा। और साबूदाना देखिए हमारा कितना बढ़िया से, अब एक एक दाना इसका अलग अलग है, कहीं से आपस में चिपका नहीं है, बहुत ही बढ़िया से भीग गया है। कैसे सॉफ्ट है वो मैंने आपको दिखाई दिया है, लेकिन हर दाना मोती की तरह अलग अलग है, ये आप देखिए। तो इस तरह के साबूदाना से शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली डिश में भी उसका बढ़िया टेक्सचर आने वाला है।
ये भीगा हुआ साबूदाना छानने के बाद आप चाहें तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 3 दिन तक बहुत ही आराम से चल जाता है। तो किसी ग्लास कंटेनर में या स्टील के कंटेनर में इसे डालकर या टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख लें। अगर नवरात्रि रख रहे हैं, कंटिन्यूस कई दिन फास्ट है, तो रोज़ रोज़ के भिगोने के झंझट से बच जाएंगे। अब बात करते हैं साबूदाना को ट्रीट करने का दूसरा तरीका। यह उन रेसिपीज़ के लिए है जहाँ पर साबूदाने का टेक्सचर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साबूदाने की जो क्वालिटीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने बात करी कि साबूदाना होता है स्टार्च, तो आप किसी भी चीज़ में डालते हैं तो वह उसे गाढ़ा कर देता है। उसके लिए इस साबूदाने का पाउडर बनाना है। बस सिंपल सा काम है, मिक्सी में पीसना है आपने। और जब पीसें तो उसको छान लें। जो भी मोटे मोटे पीसेस हैं वे छन्नी में ऊपर रह जाएंगे और जो फाइन पाउडर होगा वह नीचे बोल में रह जाएगा। तो जो मोटे मोटे पीसेस रह गए हैं उसे मिक्सी में दोबारा से घुमा लें। अब इस पाउडर की शेल्फ लाइफ तो बहुत लंबी होती है। आप उसे ग्लास कंटेनर में डालकर अगर फ्रिज में रख देंगे तो कई महीने तक यह ख़राब होने वाला नहीं है। इस आटे से भी काफ़ी वैरायटी की चीज़ें बनती हैं, बहुत से स्नैक और डेजर्ट। अभी एक डेजर्ट तो मैंने शेयर किया ही है आपके साथ, रोज़ पुडिंग साबूदाना के इसी पाउडर से बनी हुई है। अब साबूदाना को ट्रीट करने का तीसरा तरीका पहले 2 तरीकों का कॉम्बिनेशन है। यह उन रेसिपीज़ के लिए है जिसमें हमने रेसिपी में पानी इस्तेमाल करना ही है, और मोस्टली ऐसे जिनको हमने बाद में स्टीम करना है। जैसे कि इडली या ढोकला, तो हम साबूदाना को पहले अच्छी तरह से धो लेते हैं ताकि उसकी एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। वॉश किए हुए साबूदाना को सोक करके रखना है, बिल्कुल जैसे फर्स्ट स्टाइल में किया है, और तब तक सोक करना है जब तक कि वह सॉफ्ट नहीं हो जाए। साबूदाना सोक करने पर कितनी देर में सॉफ्ट होगा यह डिपेंड करता है उसकी वैरायटी पर। कोई वैरायटी तो ऐसी होती है कि 2-3 घंटे में ही दाना सॉफ्ट हो जाता है, और किसी को ओवरनाइट सोक करना पड़ता है। अब इस थर्ड मेथड में सोक्ड साबूदाना को हमें छन्नी में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका बना लेना है पेस्ट, और पेस्ट बनाते समय हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़नी ही है। अच्छा, अब जब भी ब्लेंड करेंगे तो ब्लेंडिंग जार में बहुत सारा साबूदाना एक साथ नहीं डालना है। उतना ही डालें जितना एक बार में पूरा इवनली ब्लेंड हो सके। और ब्लेंड करते टाइम पानी भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर बहुत सारा पानी एक साथ डाल दिया तो स्टार्च बहुत ही जल्दी वह सारा पानी सोख कर लेगी, भूल जाएगी, और फिर इवनली ब्लेंड नहीं हो पाएगा। भिगोकर पीसने से साबूदाना फूला फूला भी रहता है, तो पेस्ट में काफ़ी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, एयर आ जाती है, और यही तो चाहिए होता है हमें इडली और डोसा जैसी चीज़ों के लिए। कुछ एक डिशेस ऐसी होती हैं जिसके लिए साबूदाना को सेकंड मेथड से और थर्ड मेथड से दोनों ही तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। उनके लिए आप रेसिपी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, और ट्रीट करने के लिए टिप्स जो भी हैं वह सब मैंने आपके साथ शेयर कर ही ली हैं। मैंने चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी डिशेस शेयर करी हुई हैं जो कि साबूदाना से बनती हैं। उन सभी के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, और आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी ये तीनों ही मेथड से अलग अलग डिशेस बनाना। तो फ्रेंड्स, ये हुए साबूदाना को ट्रीट करने के 3 अलग अलग तरीके। पहला सिर्फ भिगो के यूज़ करना, दूसरा पीस के इस्तेमाल करना, और तीसरा भिगो कर पीस कर इस्तेमाल करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरी टिप्स यूज़फुल लगी हैं, तो प्लीज़ याद से करें वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन याद से क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।